अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज मैथ्स की 1.2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 में हम फैक्टराइजेशन मेथड को और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को तफसीली तौर पर समझ चुके हैं और उसके सवालात भी हमने हल किए। आज हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। यहाँ हमने अपने थर्ड मेथड का इस्तेमाल करना है, जिसे क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। यहाँ पर हम पहले इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो गिवन इक्वेशन हमारे पास मौजूद है, अगर तो वो सिंप्लीफाई होने वाली है तो हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर वो अरेंज होने वाली है तो हम उसको अरेंज करेंगे। यानी हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में पहले लाएंगे और उसके बाद फिर हम आगे फर्दर उसको सॉल्व करेंगे। अभी हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 7x। अब ये इक्वेशन चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लिहाजा हम इसको पहले अरेंज करेंगे और 2 माइनस एक्स स्क्वायर जो दोनों वैल्यूज़ हैं, इसको हम राइट अगर शिफ्ट कर दें तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे और हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इट इज़ इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गई, कन्वर्ट हो गई। अब हम यहाँ पर कोफिशिएंट्स यानी ए बी और सी की वैल्यूज़ को सेपरेट करेंगे, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करके। तो अब चूँकि हमें ऑलरेडी मालूम है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 है। यानी जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है और जो कांस्टेंट है हम उसको सी से डिनोट करेंगे। लिहाजा यहाँ पर हम लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू 7 आ गई और सी की वैल्यू हमारे पास -2 है। तो अब जो कि हमने तीनों कोफिशिएंट्स यहाँ पर लिख लिए, अब हम आगे चलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब ये फार्मूला हमें ज़बानी याद होगा, एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज़। अब हमारे पास x इक्वल आ जाएगा माइनस फार्मूले का, b की वैल्यू हमारे पास 7 है तो ये आ गया -7 प्लस माइनस एज इट इज़, स्क्वायर रूट में हम आ गई, b की वैल्यू हमने 7 पुट की, 7 का स्क्वायर आ गया -4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 1 है और c की वैल्यू हमारे पास -2 है, होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई और a की वैल्यू हमारे पास 1 है तो ओवर में 1 आ गया। तो अब हमारे पास x इज़ इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, 7 का स्क्वायर आप लेंगे तो 49 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8 डिवाइडेड बाय 2। तो x इक्वल आ गया जी -7 प्लस माइनस 49 प्लस 8 इट इज़ 57/2। तो अब चूँकि 57 जो है इसका स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होता, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लिहाजा जो हमारे पास इसका सलूशन सेट आएगा उसमें आप -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 57 होल डिवाइडेड बाय 2, आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और प्लस के साथ आप इसको सेपरेट भी लिख सकते हैं और कोमा लगाने के बाद माइनस के साथ सेपरेट लिख सकते हैं। तो इट मेक्स नो डिफरेंस, ये दोनों एक ही बातें। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ और सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इट इज़ इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है, लिहाजा यहाँ पर हम डायरेक्ट इसके कोफिशिएंट लिखेंगे। हेयर a इज़ इक्वल टू 5, b इज़ इक्वल टू 8 एंड c इज़ इक्वल टू 1। अब चूँकि हमारे पास तीनों कोफिशिएंट्स मौजूद हैं, लिहाजा डायरेक्ट हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करेंगे और लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पर पहले आपने फार्मूला लिखा, x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यूज़। तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा माइनस फार्मूले का, b हमारे पास 8 है तो -8 प्लस माइनस
उसके बाद 8 का होल स्क्वायर आ गया -4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 5 है और सी की वैल्यू हमारे पास 1 है और होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 5। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं जी। x इज़ इक्वल टू -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 आ गया और नेक्स्ट आगे हम 4 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 5 ज़ार 20 और होल डिवाइडेड बाय 10। तो अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं जी। x इज़ इक्वल टू -8 प्लस माइनस 64 में से आप 20 को माइनस कर दें तो 64 में से आपने 20 माइनस किए तो 4 एज इट इज़ 6 माइनस 2 4। तो ये हमारे पास आ गया जी स्क्वायर रूट ऑफ 44 डिवाइडेड बाय 10। x इज़ इक्वल -8 प्लस माइनस। अब अगर हम 44 के स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 44 को अगर आप सॉल्व करें तो इट इज़ 4 मल्टीप्लाई 11 और 4 का स्क्वायर रूट आप सेपरेट कर लें, 11 का सेपरेट कर लें तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और 11 एज इट इज़। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा जी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 11 होल डिवाइडेड बाय 2। तो अब हमारे पास ऊपर से 2 कॉमन निकलता है, हम कॉमन ले लेंगे तो -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 और होल डिवाइडेड बाय 10। तो आप इसको कैंसिल कर दें, 2 5 10 एंड x इज़ इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 बाय 5। तो अब चूँकि 11 का स्क्वायर रूट फर्दर सॉल्व नहीं होता लिहाजा हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा -4 प्लस माइनस √11 डिवाइडेड बाय 3। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ और थर्ड पार्ट में हमें इक्वेशन गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 3x² प्लस x इज़ इक्वल 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब यहाँ पर हमें इसको अरेंज करने की ज़रूरत है क्योंकि जो कांस्टेंट 4 स्क्वायर रूट 3 है वो इक्वल के राइट साइड पे है, लिहाजा हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 3x² प्लस x माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इट इज़ इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास चूँकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई लिहाजा हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 हो गई, b की वैल्यू हमारे पास 1 है और c की वैल्यू -4 स्क्वायर रूट 3 है। अब उसी तरह हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो x इज़ इक्वल टू -b स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ पर उसी तरह हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यूज़ तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट और b की वैल्यू जो कि 1 है तो ये हमारे पास 1 का स्क्वायर आ गया -4 एज इट इज़। a की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है और c की वैल्यू हमारे पास -2 स्क्वायर रूट 3 है और होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास x इक्वल आ गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, तो 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आ गया और माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8 और 8 3 ज़ार 24। तो ये आ गया जी 1 + 24 होल डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़। तो अब आपके पास x इक्वल आ गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 होल डिवाइडेड बाय 2√3। सो x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस, अब जो 25 है चूँकि वो परफेक्ट स्क्वायर है 5 का तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस माइनस के बाद 5 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। अब चूँकि 5 प्लस का भी और माइनस का भी है तो आप इसको फर्दर प्लस के साथ आप इसको सेपरेट लिख दें और माइनस के साथ आप इसको सेपरेट लिख दें। तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2√3 और यहाँ आ जाएगा -6 ओवर 2√3। तो आपने 2 2 ज़ार 4 और 2 3 ज़ार 6, तो x की आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई। एक आपके पास आ गई 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 और दूसरी आ गई -3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। लिहाजा हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है उसमें दो वैल्यूज़ आ गई 2 ओवर √3 और -3 ओवर √3। अब हम चलते हैं जी अपने फोर्थ पार्ट की तरफ और 4x² - 14 = 3x हमें गिवन है, लिहाजा इसको अरेंज करने की ज़रूरत है।
तो हम इसको अरेंज करेंगे। हमारे पास 4x² माइनस 3x माइनस 14 इट इज़ इक्वल टू 0। अब उसी तरह यहाँ पर हमारे पास हेयर a की वैल्यू हमारे पास 4 है, b की वैल्यू हमारे पास -3 है और c की वैल्यू हमारे पास -14 है। तो अब हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो उसी तरह हम पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पर प्रॉपर लिखेंगे और फार्मूला मुकम्मल तौर पे लिखने के बाद उसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यूज़, तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा माइनस इंटू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 4 है और c की वैल्यू हमारे पास -14 है और होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 4। अब हम आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, प्रीवियस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी, ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ार 16 और 16 14 ज़ार, ये हो गए जी 224 और होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 4, ये हमारे पास आ गया 8। तो अब आपके पास x इक्वल आ गया 3 प्लस माइनस और 9 प्लस 2 24 करेंगे, इट विल बिकम 233 डिवाइडेड बाय 8। क्योंकि 233 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, लिहाजा हमारे पास सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 233 डिवाइडेड बाय 8। अब हम चलते हैं जी अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ। 6x² माइनस 3 माइनस 7x इक्वल टू 0। तो जस्ट हम पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। 6x² माइनस 7x माइनस 3 इट इज़ इक्वल टू 0। अब उसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी जी 6, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -7 और c की वैल्यू आ जाएगी -3। तो अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो उसी तरह हमने पहले फार्मूला लिख लिया, x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। अब आप यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दें। पुटिंग वैल्यूज़, तो वैल्यूज़ को पुट करेंगे। x इक्वल आ जाएगा जी माइनस इंटू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -7 होल स्क्वायर -4 इंटू 6 इंटू -3 होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 6। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x इज़ इक्वल टू 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास 4 3 ज़ार 12 और 12 6 ज़ार 72 होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 6 12 आ गया जी। और x इज़ इक्वल टू आ गया 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं जी 72 में 49 को, तो 9 प्लस 2 11 कैरी 1 8 प्लस 4 12, तो हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 121 डिवाइडेड बाय 12। अब हमें मालूम है कि जो 121 है ये बेसिकली 11 का स्क्वायर है, तो हम इसे लिख देंगे 7 प्लस माइनस 11 डिवाइडेड बाय 2। तो अब उसी तरह हम अपने रूल को सामने रखेंगे और प्रीवियस प्रैक्टिस के मुताबिक x इक्वल इसे 1 टाइम प्लस में सॉल्व करेंगे, 7 प्लस 11 बाय 12 और फिर 7 माइनस 11 बाय 12। तो यहाँ से आपके पास 7 प्लस 11 ये हो गए जी 18 बाय 12 और 7 माइनस 11 करेंगे तो ये बन गया -4/12। तो फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास x इक्वल आ जाएगा जी 3/2 और -1/3। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है वो आ गया जी 3/2 और -1/3। अब हम चलते हैं जी अपने 6 पार्ट की तरफ। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है, लिहाजा हमारे पास a की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से 3 आ जाएगी, b की वैल्यू 8 आ गई और c की वैल्यू 2 आ गई। तो अब आप उसी तरह यूजिंग
क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो अब यहाँ पर उसी तरह पुटिंग वैल्यूज़, तो आपके पास x इक्वल आ जाएगा -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 का होल स्क्वायर आ गया जी, -4 इंटू 3 और इंटू 2 होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 3। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट एज इट इज़ 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 आ गया, -4 3 ज़ार 12 और 12 2 ज़ार 24 डिवाइडेड बाय 6। तो x इक्वल टू -8 प्लस माइनस, अब यहाँ पर हम 64 में से 24 को माइनस करेंगे, हमारे पास बाकी रह गया स्क्वायर रूट 40 डिवाइडेड बाय 6। हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो -8 प्लस माइनस हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 6। अब हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ से आप 2 3 ज़ार 6 कैंसिल कर देंगे, x इक्वल आ जाएगा -4 प्लस माइनस 10 डिवाइडेड बाय 3। लिहाजा हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है वो आ गया -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3। अब हम चलते हैं जी अपने 7th पार्ट की तरफ। 3/x माइनस 6 माइनस 4/x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 1। अब चूँकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर मौजूद नहीं है, लिहाजा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमने जी लेफ़्ट पर एलसीएम ले लिया, x माइनस 6 और x माइनस 5 आ गया, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा जी 3 इंटू एक्स माइनस 5 और -4 एज इट इज़ x माइनस 6 इट इज़ इक्वल टू 1। अब हम यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे जी अंदर तो 3x माइनस 15, सिमिलरली -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x प्लस 24 इट इज़ इक्वल, और ओवर वाली जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो यहाँ डिवाइड हो रही हैं, इसको राइट पे ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होंगी, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5 एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे 3x माइनस 4x, ये आ गया -x, और -15 प्लस 24 करेंगे तो ये आ जाएगा जी +9 इट इज़ इक्वल। अब यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6x प्लस 30, तो -x प्लस 9 इज़ इक्वल x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे और -x प्लस 9 को हम राइट पे शिफ्ट कर देते हैं तो हमारे पास x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 प्लस x माइनस 9 इट इज़ इक्वल टू 0। अब आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इट इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, लिहाजा हेयर a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -10, c इज़ इक्वल टू 21 यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो x इक्वल आ गया जी आपके पास -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो अब आप यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें, पुटिंग वैल्यूज़, तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा जी माइनस इंटू -10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -10 होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 21 होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1। तो x इक्वल आ गया जी 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 100 और प्लस माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई 21 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -84 और होल डिवाइडेड बाय 2 आ गया। x इक्वल 10 प्लस माइनस 100 माइनस 84 करेंगे सो इट विल बी 16 होल डिवाइडेड बाय 2। x इज़ इक्वल टू 10 प्लस माइनस और 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 4 आ गया होल डिवाइडेड बाय 2। तो अब x इक्वल आ गया आपके पास 10 प्लस 4 ओवर 2 और 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2।
अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो x इक्वल आ गया जी हमारे पास 14/2 और यहाँ पर आ गया 6/2। तो इसे हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 7 और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। लिहाजा जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट है उसके आंसर आ गए 7 और 3। अब हम चलते हैं जी अपने एट्थ पार्ट की तरफ। तो ये भी हमारे पास चूँकि स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद नहीं है तो यहाँ पर भी हमें सिंप्लीफाई करना होगा। लिहाजा हम लेफ़्ट साइड के ऊपर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x इंटू एक्स माइनस 1 और ऊपर हमारे पास आ जाएगा जी 2x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस और यहाँ पर x माइनस 1 के साथ आ गया 4 माइनस एक्स। इट इज़ इक्वल होल नंबर को सॉल्व करें 3 2 ज़ार 6 प्लस 1 7 7/3। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x को आप अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस और यहाँ पर भी आप मल्टीप्लिकेशन मुकम्मल करें 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस एक्स और होल डिवाइडेड बाय इसको भी मल्टीप्लाई कर लें। ये हमारे पास बन जाएगा जी 2x स्क्वायर माइनस 2x इट इज़ इक्वल टू 7/3। तो यहाँ पर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस ब्रैकेट एज इट इज़ ये आपने माइनस एक्स स्क्वायर लिखा 4x प्लस एक्स ये हो गया प्लस 5x और ये माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 2x इट इज़ इक्वल 7/3। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 4x अंदर ब्रैकेट्स आप ओपन करेंगे तो बाहर माइनस मौजूद है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएंगे। ये बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 2x इट इज़ इक्वल टू 7/3। अब यहाँ फर्दर सॉल्व करें 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 और होल डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 2x इट इज़ इक्वल टू 7/3। अब आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इट इज़ इक्वल टू 7 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 2x। तो फर्दर सॉल्व करें ये आ गया जी 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12 इट इज़ इक्वल टू 14x स्क्वायर माइनस 14x। अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें और जो लेफ़्ट वाली वैल्यूज़ हैं हम इसे राइट पे शिफ्ट कर देंगे, इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा जी 14x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 9x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12 इट इज़ इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन गई। हेयर a की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, b की वैल्यू हमारे पास माइनस 11 है और c की वैल्यू हमारे पास माइनस 12 है। लिहाजा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला तो उसी तरह हमने जी फार्मूला लिख लिया x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। अब हम इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं जी क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर। तो हमारे पास x इज़ इक्वल टू माइनस एज इट इज़ और b की वैल्यू हमारे पास है माइनस 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 11 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 5 है और c की वैल्यू हमारे पास माइनस 12 है। तो होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 5। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे x इक्वल 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 11 का स्क्वायर लेंगे तो 121 माइनस माइनस प्लस 4 5 ज़ार 20 और 20 मल्टीप्लाई 12 ये हो जाएगा जी 240 होल डिवाइडेड बाय 10। तो x इक्वल टू 11 प्लस माइनस 121 को हम ऐड करेंगे 240 में तो हमारे पास आ जाएगा 361। तो 361 डिवाइडेड बाय 10। जी तो हम अंडर रूट जो 361 है जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 19। तो 11 प्लस माइनस 19/10 आपने वन टाइम इसे प्लस में लिखा 11 प्लस 19/10 और एक बार माइनस में लिखा 11 माइनस 19/10। तो यहाँ पर आपने सिंप्लीफाई किया 11 प्लस 19 30 30 डिवाइडेड बाई 10
और इसी तरह 11 माइनस 19 करेंगे तो ये आ जाएगा -8/10। तो यहाँ पर आपने कैंसलेशन कर दी 10 के टेबल पर, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा और यहाँ पर 2 पर कैंसलेशन होगी तो 4/5 माइनस में आ जाएगा। लिहाजा जो हमारे पास सोल्यूशन सेट है वो 3 और -4/5 है। तो इसका स्केयर हमने ओपन कर दिया, 9a² + 9b² + 18ab, और इसी तरह -2 मल्टीप्लाई a -4 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया जी हमारे पास 8। और यहाँ पर भी आप स्केयर ओपन कर देंगे, a² + b² + 2ab, और हमारे पास होल डिवाइडेड बाय 2, 2 ज़ार 4 आ गया। अब इसे फर्दर सॉल्व करें, x इक्वल आ गया जी 3a + 3b, इसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं, और प्लस माइनस स्केयर रूट। अब इसको ओपन करें, ये हमारे पास आ जाएगा जी 9a² + 9b² + 18ab, और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -8a² -8b² -16ab, और होल डिवाइडेड बाय 4। तो x इक्वल आ गया हमारे पास 3a + 3b प्लस माइनस स्केयर रूट 9a² -8a², ये हमारे पास बन गया जी a², 9b² -8b² ये बन गया +b², 18ab -16ab ये बन गया +2ab, होल डिवाइडेड बाय 4। तो हमारे पास x इक्वल 3a + 3b एज इट इज़ आ गया, प्लस माइनस, और यहाँ पर अगर हम इसे देखें तो ये a + b का कंप्लीट स्केयर बन रहा है, और ओवर में हमारे पास 4 एज इट इज़। तो अब हमारे पास x इक्वल 3a + 3b प्लस माइनस स्केयर रूट और स्केयर कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास रह गया a + b और होल डिवाइडेड बाय 4। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x इक्वल 3a + 3b, ये ब्रैकेट में एज इट इज़, और प्लस के साथ हम a + b को और ओवर में 4 को सेपरेट कर लेंगे, और सिमिलरली 3a + 3b, यहाँ पर हम इसको माइनस में ले लेते हैं, a + b और होल डिवाइडेड बाय 4। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, तो x इक्वल आ जाएगा 3a + 3b + a + b और होल डिवाइडेड बाय 4। इसी तरह यहाँ पर भी आप ओपन कर लें, 3a + 3b -a - b होल डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी 4a + 4b होल डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2a + 2b ओवर 4। तो हमारे पास यहाँ पर 4 कॉमन है, ब्रैकेट में आ जाएगा a + b ओवर 4, और यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, ये बनेगा a + b ओवर 4। तो 4 को 4 से कैंसिल कर दिया, 2 2 ज़ार 4। तो हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई जी a + b, और दूसरी आ गई a + b ओवर 2। तो अब हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है वो हमारे पास आ गया जी a + b और a + b डिवाइडेड बाय 2, और ये ब्रैकेट हम जनाब यहाँ पर क्लोज़ कर देंगे। अब हम चलते हैं जी अपने लास्ट पार्ट की तरफ, और -l + m -lx² + 2l + m × x, ये हमें इक्वेशन गिवन है लेकिन ये अभी अरेंज फॉर्म में नहीं है, लिहाजा पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। -lx² + 2l + m × x, फिर -l + m = 0। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं जी, पूरी इक्वेशन को बोथ साइड हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि माइनस ख़त्म हो जाए। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1, तो हमारे पास रह जाएगा जी lx² - 2l + m × x और प्लस l + m = 0। अब यहाँ पर उसी तरह हमारे पास a की वैल्यू l आ गई, b की वैल्यू हमारे पास -2l + m आ गई, और c की वैल्यू हमारे पास आ गई l + m। तो अब हम उसी तरह यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो यहाँ पर जी हमने फार्मूला लिखा, x = -b ± स्क्वायर रूट b² - 4। तो अब हम चलते हैं जी इसके लास्ट पार्ट को हमने चूँकि
क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था। अब हम इसमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे और फार्मूला हमें मालूम है जी कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। लिहाजा यूजिंग वैल्यूज़ तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा माइनस फार्मूले का और b की वैल्यू है जी माइनस इंटू 2l प्लस एम और प्लस माइनस एज इट इज़ स्क्वायर रूट में माइनस इंटू 2l प्लस एम का होल स्क्वायर आ गया माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास l है और c की वैल्यू हमारे पास l प्लस एम है। ये होल स्क्वायर रूट आ गया और होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू l है। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास 2l प्लस एम आ गया प्लस माइनस एज इट इज़। अब माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर ओपन करके बनेगा 4l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 4lm और यहाँ पर फर्दर आगे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 4l स्क्वायर माइनस 4lm और होल डिवाइडेड बाय आ गया जी 2l। तो x इक्वल आ गया हमारे पास 2l प्लस एम प्लस माइनस, अब यहाँ पर 4l स्क्वायर को 4l स्क्वायर से हम कैंसिल कर देंगे, 4lm को 4lm से कैंसिल कर देंगे, हमारे पास स्क्वायर रूट में सिर्फ रह गया स्क्वायर ऑफ m और होल डिवाइडेड बाय 2l आ गया। x इज़ इक्वल टू 2l प्लस एम प्लस माइनस स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ m रह गया और ओवर में 2l आ गया। अब उसी तरह हम 2l प्लस एम और इस m को वन टाइम प्लस में लिखेंगे और यहाँ पर 2l प्लस एम माइनस एम ओवर 2l। अब यहाँ पर आपके पास x इक्वल आ गया जी 2l प्लस 2m ओवर 2l। यहाँ पर आप m को m से कैंसिल कर दें तो 2l ओवर 2l ये भी कैंसिल हो गए और लेफ़्ट साइड से हम l कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा, सॉरी 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा l प्लस m ओवर 2l। यहाँ पर आप 2 को 2 से कैंसिल कर दें, यहाँ पर 1 आ गया और हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया l प्लस m ओवर l और यहाँ से हमारे पास आ गया 2।